2 सेकेंड के लिए ये इमेजिन करो कि आपको आपकी फेवरेट डिश लगातार 7 दिनों के लिए खाने मिलेगी। सी फॉर एग्जांपल आपकी फेवरेट डिश कुछ भी हो सकती है, छोले भटूरे लेते हैं। आपको छोले भटूरे 7 दिनों के लिए सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम खाने मिलेंगे। ये बात सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे कि मुझे अब छोले भटूरे पूरे 7 दिनों के लिए मिलेंगे, मेरी फेवरेट डिश है, हर रोज़ खा लूँगा, मज़ा आ जाएगा। ऑफ कोर्स आप 7 दिनों के लिए आपकी फेवरेट डिश खा लोगे, ईजी गेम है आपके लिए, ऑफ कोर्स। पर यही 7 दिन जब 30 दिन बन जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि यार छोले भटूरे मेरी फेवरेट डिश है, पर इसे हर रोज़ खाना मेरे लिए ना तो मेरे हेल्थ के लिए तो ना तो अच्छा है, और ऊपर से मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इसे हर रोज़ खाने में। सेम यही चीज़ आपके लाइफ के साथ भी है दोस्तों। अगर आप वही चीज़ हर रोज़, वही बुरी आदतें हर रोज़ रिपीट करते जाओगे, हर रोज़ वही चीज़ें करते जाओगे, तो इवेंचुअली एक ऐसा वक्त आएगा कि आपकी वो आदतें, वो आपकी बुरी आदतें आप पे बैकफायर करने लगेगी, रिजल्ट्स दिखाने लगेगी, जो होंगी आपकी बहुत सारी बुरी आदतें। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर रोज़ स्मोक करते हो, ओके, बहुत सालों के लिए स्मोक करते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी बुरी आदतें, ये स्मोक करने की बुरी आदत कंपाउंड होते होते इस लेवल पर बढ़ जाएगी। से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की आदत, ये स्मोकिंग की आदत कंपाउंड होते होते कई सालों तक आप स्मोक करते जाओगे, और ये कंपाउंड होते होते इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन ऐसा आएगा आपको कैंसर का खतरा निर्माण हो जाएगा, आपको कैंसर हो सकता है, चांसेस बढ़ जाएगी फॉर एग्जांपल। ओके, वैसे ही सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं। आप सुबह उठते ही अगर रील स्क्रॉल करोगे और आपका स्क्रीन टाइम 5, 6, 7 घंटा होगा, तो आप क्या प्रोडक्टिव कर पाओगे ज़िंदगी में। स्क्रॉलिंग भी, बाय द वे, अगर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना ये बुरी आदत नहीं है, तो आप गलत हो दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स हर रोज़ स्क्रॉल करना, वो भी 6-7 घंटों के लिए, आपके ब्रेन की वाट लगा देगा दोस्तों, ट्रस्ट मी। ओके, आपका टाइम चला जाएगा जिस टाइम में आप प्रोडक्टिव होके बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे, बहुत अच्छी अच्छी नई स्किल्स सीख पाते थे, जिससे आप उन स्किल्स को यूज़ करके उनको मोनेटाइज कर पाते थे, अच्छा पैसा कमा पाते थे। वो ना करते हुए आप सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे थे पूरा दिन, 6, 7, 8 घंटे का बाद हो गया। लाइक इतनी देर तक एक पूरा ह्यूमन सो जाता है दोस्तों, ट्रस्ट मी। ओके, 6-7 घंटों की नींद हम कंप्लीट करते हैं। आप 6-7 घंटों के लिए एक ही जगह पर बैठ के इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो, हाउ बैड इज़ दैट। ओके, पर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने की आदत इतनी बढ़ जाएगी कि आपको उसके बिना रहा नहीं जाएगा, और आप इतना वक्त वेस्ट कर दोगे कि आपके पास कोई वक्त नहीं बचेगा। सो बुरी आदतें जितनी हो सके, जितने जल्दी हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। और मैं आपको सिंपल 3 आसान तरीके बताने वाला हूँ। आप इन बुरी आदतों को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन अपने ज़िंदगी से एलिमिनेट कर पाओगे, और अच्छी आदतें अपने ज़िंदगी में ला पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपको ये बुरी आदतें आपको अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह एलिमिनेट करनी हो, तो वो फर्स्ट स्टेप है कि इन बुरी आदतों के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, से फॉर एग्जांपल आपको स्मोक करने की बहुत बुरी आदत है, तो आप क्या करो, आप लिखना शुरू कर दो कि स्मोकिंग करने से कौन सी नेगेटिव चीज़ें होंगी आपकी बॉडी पे। आपकी लंग्स वीक होंगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा, आपकी स्किन डिग्रेड होगी, आपकी लाइफ, आपका लाइफ स्पैन कम होगा, और आपके कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लिखना शुरू कर दो, सारी नेगेटिव चीज़ें आप लिखना शुरू कर दो जो होगी आपको स्मोक करने से। वो नेगेटिव चीज़ें लिखने के बाद उसी के नीचे आपको लिखना है वो सारे पॉजिटिव थिंग्स होंगे जो ये बुरी आदत निकालने के बाद। से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग ना करने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आप कम बीमार पड़ोगे। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप लिखते जाओगे अपने नोटबुक पे या अपने जर्नल में,
आप रियलाइज़ करने लगोगे यार ये बुरी आदतें, मतलब मुझे आदत तो पड़ गई है पर इतना मुश्किल नहीं कि मैं इसको हटा नहीं पाऊँगा। अगर आप उसी नोटबुक को बार बार देखते रहोगे और इमेजिन करते रहोगे कि फ्यूचर में जाके आपको कैंसर होगा या आप जल्दी मर जाओगे, तो तब आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि यार ये छोटी सी सिगरेट मेरी जान ले सकती है। ऐसा ही आपको बाकी की आदतों के लिए भी करना है। जस्ट उस बुरी आदत को लिखना है, उसके नीचे उसके वजह से जो नेगेटिव चीज़ें होंगी उसके बारे में लिखना है। अगली टिप है दोस्तों, आपको धीरे धीरे करके उस बुरी आदत को अच्छी आदतों से रिप्लेस करना है। मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठते ही रील्स स्क्रॉल करने की आदत है। सुबह उठते ही सबसे पहला ऐप जो आप ओपन करते हो वो है इंस्टाग्राम। तो इस आदत को बदलने के लिए आप आपके माइंड में ये डिसाइड कर लो, सुबह उठते ही पहले 30 मिनट के लिए मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ओके, सो सुबह 30 मिनट के लिए आप आपकी डेली रूटीन या मॉर्निंग रूटीन की चीज़ें ख़त्म कर लोगे और फिर एज अ रिवॉर्ड कि आपने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली उन 30 मिनट में, उसके बाद आप अपने फ़ोन को उठाओगे और फिर जो भी आपको रील स्क्रॉल करना है या मेल चेक करने हैं या टेक्स्ट मैसेजेस चेक करने हैं वो करोगे। और एक एग्जांपल दिया जाए तो जैसे ही आपको स्मोकिंग करने का फील होगा या आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, तो आप उस आदत को, स्मोकिंग की आदत को मेडिटेशन की आदत से रिप्लेस कर सकते हो। और आपको बहुत ज़्यादा देर तक मेडिटेशन नहीं करना है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का भी मेडिटेशन कर लोगे तो लाइक एक टिक मार्क आ जाएगा या एक स्कोर आ जाएगा आपकी बुरी आदत को एलिमिनेट करने के लिए। से फॉर एग्जांपल आपको 5 मिनट स्मोक करने की आदत है तो 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, वो एक दिन स्मोक मत करो। ओके, दूसरे दिन में भी आप स्मोक कर लोगे गलती से, कोई बात नहीं, तीसरे दिन वापस स्मोक मत करो, उसको मेडिटेशन से रिप्लेस कर लो या 5 पुशअप्स कर लो। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक ही बार में आप पूरी हैबिट को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। अगर आप उस बुरी आदत को एक लंबे समय के लिए कर रहे हो, बहुत वक्त से कर रहे हो, तो उसे एलिमिनेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके उसे एलिमिनेट करना शुरू कर दो। अचानक एक ही दिन उठ के ऐसे मत कहो कि यार आज से मैं इंस्टाग्राम खोलूँगा ही नहीं, मैं डिलीट कर दूँगा या मैं स्मोकिंग करूँगा ही नहीं, मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। ये नहीं होने वाला है आपसे, ट्रस्ट में। ओके, धीरे धीरे करके, जैसे मैंने कहा 5 मिनट स्मोक करते हो तो 5 मिनट मेडिटेशन कर लो। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो सुबह उठते ही 30 मिनट के लिए बिल्कुल मत देखो फ़ोन को। ऐसे धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन करना है, अचानक से ही अपने बॉडी को या अपने ब्रेन को शॉक नहीं कर देना है। और तीसरी टिप है जो कि प्रॉब्लली सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू कर देनी होगी। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब क्या होता है? आपको हर रोज़ बैठ के उन 5 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, जो देख के, और जो आपके पास है चीज़ें लिखनी है। ओके, हर रोज़ 5 चीज़ें ऐसे लिखो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं इन ईयरफोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये ईयरफोन्स की वजह से मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। हर रोज़ ऐसी 5 चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आप सोचते होंगे बुरी आदतें एलिमिनेट करना और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का क्या रिलेशन है? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ओके, से फॉर एग्जांपल आज आपने 5 मिनट स्मोकिंग करने के बजाय 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लिया या 5 पुशअप्स कर लिए, या सुबह उठते ही आपने फ़ोन उठाने के बजाय आपका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर लिया और फिर उसके बाद फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें लिख लो आप, ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट यूजिंग माई फ़ोन इन द मॉर्निंग। ये लिखो आप। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपनी छोटी छोटी जैसे विंस सेलिब्रेट करते रहोगे तो आप अपने आप
आपका ना सिर्फ सेल्फ एस्टीम बढ़ाओगे, ना सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, और आपको अपनी आदतें एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी आदतें इम्प्लीमेंट करने के लिए आसान हो जाएगा। आप अपने आप को रिवॉर्ड कर एक स्पेसिफिक वे में आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो, कि आप अपने आप को एक शाबाशी दे रहे हो कि तुमने अच्छा काम किया आज, कि तुमने आज मेडिटेशन कर लिया स्मोकिंग करने की बजाय, तुमने फ़ोन नहीं यूज़ किया सुबह, ठीक है। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग उस वेपन की तरह है, उस रिवॉर्ड की तरह है जो आप अपने आप को देते हो अच्छी आदतें करने के लिए। तो आज से ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू कर दो, और ये सारी 3 चीज़ें मैंने जो बताई है वो फॉलो करना शुरू कर दो। बुरी आदतों के बारे में लिखो, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में लिखो, और अगर आप उस बुरी आदत को छोड़ोगे तो आपको कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे उसके बारे में लिखो। धीरे धीरे करके, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करना शुरू कर दो, और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना शुरू कर दो। ग्रेटफुल हो जाओ वो सारी चीज़ों के लिए जो आप अच्छी कर रहे हो। बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे, नीचे के लाइक बटन को क्लिक कर दो, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ ही सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। ऐसे ही नई वीडियोस में लाता रहूँगा हर रोज़। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो very soon. Peace.